याददाश्त ऐसे टुकड़े टुकड़ों में आती है और इतनी आसानी से और इतनी जल्दी। एक्चुअली नहीं, इतने क्योस में मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, बट इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सच में बहुत अजीब है। अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। कहाँ चले गए थे सूर्यो? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। इसीलिए कहते ना, ताकि तुम उस नौलन से अकेले में रोमांस कर सको, अपनी पत्नी के रहते हुए एक नौकरानी से इश्क लड़ाते हुए। तुम्हें शर्म नहीं? पर तुम्हारी गलती नहीं है। जरूर इसी ने कोई जादू टोना करके तुम्हें अपने वश में कर लिया है। क्या करूं? उस बेलपत्ते की वजह से सूर्यो के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ शावली, तुम बात बात पे हमारी शादी की बात करती हो, पर हमारी शादी तो होते होते रह गई थी। तुम हमारी शादी से इनकार कर रहे हो? हाँ, हमारी शादी होने से पहले तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे तो यही याद है। हाँ, अगर शादी हुई थी तो डॉक्टर बाबू को जरूर याद आ जाएगा। आप कुछ ऐसा कहिए ना जिससे उन्हें याद आ जाए। बताइए क्या हुआ था? जरूर ये तुम्हारी कोई नई चाल है। मैं सब जानती हूँ। तुम्ही ने सूर्यो को पट्टी पढ़ाई है ना, तुम्हारे कहने पर मेरे सामने मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाकर मेरा मजाक बना रही हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मिटा दूंगी मैं इसे। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाइए दिखाइए, क्या हुआ? तुम्हारी क्लिप चुप गई। देखो, खून भी निकल आया। एक पल के लिए लगा ठाकुर के पवित्र सिंदूर ने अपना चमत्कार दिखा दिया, पर फिर से कुछ साबित नहीं हो पाया। लाइए, मैं पट्टी करती हूँ। नहीं, दूर रहो। मेरे पास मत आना। तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे लाइए, पट्टी तो कर देती हूँ पहले। अरे पट्टी कर देती हूँ ना। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज प्लीज रिलैक्स। चलिए चलिए चलिए। याद ही नहीं था मैं कल रात बाबा के कमरे में सोया था। सुबह सुबह आधी नींद में थोड़े परेशान, थोड़े कंफ्यूज। कितने क्यूट लग रहे हो तुम यहाँ? हाँ, आज सुबह से मैं चल पा रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कॉफी लिया, ब्लैक, जैसी तुम्हें पसंद है। धीरे धीरे अब मुझे सब याद आ रहा है। ओह गॉड, इसे तो सच में चीजें याद आ रही हैं। सूर्यो, कल रात को मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, पर जैसे ही मीना मासी से पता चला कि तुम बाबा के कमरे में सोए हो, मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। सूर्यो, अब मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? अंकल, मैं आपके लिए लेमन टी लाई हूँ, बिना शक्कर की। बताइए ना कैसी बनी? जिस रेट से ये जा रही है, हमारी शादी की डिटेल्स भी याद कर ही लेगी। थैंक्स फॉर द कॉफी। तुम ढक के रखो, मैं अभी आके पीता हूँ।
कब तक भागोगे शुरजो? आखिर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। कल इसकी वजह से मैं शुरजो के आसपास भी नहीं जा पा रही थी। इसे जल्दी से हटाना होगा। आयोन, आपने शाओली से कह दिया मेरी और उसकी शादी के बारे में याद करने के लिए। अब वो अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही है, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। सुबह सुबह मेरे लिए ब्लैक कॉफी, बाबा के लिए लेमन टी लेके पहुंच गई। मतलब हमारी पसंद उसे एग्जैक्टली याद है। वो डॉक्टर बाबू के पास गई थी बेलपत्र के रहते हुए। आपका बेलपत्र का है? हाँ, वो तो कल रात वाली शर्ट की जेब में है, सोने से पहले निकाल दिया था। नहीं डॉक्टर बाबू, उसे हमेशा अपने पास रखना था। अरे सुनो, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। वो शुरजो ने कहा है कि बाबा के कमरे में उसकी जो शर्ट रखी है ना, उसे धोना है। आप उसे कुत्ते के पीछे क्यों पड़ी हुई है? आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो बस मेरी बात मानिए। पर कोई रीजन? डॉक्टर बाबू, बेलपत्र शुभ होता है, उसे रखने से अशुभ शक्तियां हमारा नुकसान नहीं कर सकती। अब सब छोड़िए, ये बताइए, याददाश्त ऐसे टुकड़े टुकड़ों में आती है और इतनी आसानी से और इतनी जल्दी? एक्चुअली नहीं, इतने क्योस में मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, बट इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सच में बहुत अजीब है। अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है।